सभी को, आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज के वीडियो में बात करेंगे रूढ़िवादी विचारधारा किसे कहते हैं। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये 2 वीडियो में अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा की अगर हम बात करें, इसका सीधा सा सरल मतलब होता है कि एक ऐसी कानूनी व्यवस्था बोलो या फिर राजतंत्र बोलो या फिर एक ऐसी शासन की व्यवस्था जो शुरुआत से चलती आ रही हो, मतलब स्टार्टिंग से ही है किसी राज्य में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित है जो लंबे समय से चलती आ रही है, जब से स्थापित हुई है, जब से उसमें कोई चेंज करा नहीं गया है। अगर चेंज किया गया है तो समय की परिस्थिति के अनुसार ही थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है। ठीक है, किसी भी प्रकार का तुरंत बदलाव करने के लिए इसमें मनाही करी गई है। ठीक है, आई होप आपको उसका सीधा सा सरल मतलब समझ आया होगा। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसको बिना बदलाव के राज्य में स्थापित किया जाए। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। रूढ़िवादी एक राजनीतिक सामाजिक विचारधारा है जो परंपरा स्थिरता और धीमे सुधार में विश्वास रखती है। यानी कि धीरे धीरे प्रोग्रेस होनी चाहिए। ये अचानक परिवर्तन या क्रांतिकारी विचारों के विरोध में होती है। यानी कि कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इतिहास में बहुत सारी क्रांति भी हुई हैं। अब आज के टाइम में इंटरनेट है, इंटरनेट का फ्लो देखो, टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से हुआ। तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ इंटरनेट को ये सब चीज़ें क्या धीरे धीरे एक्सेप्ट की जाए, बहुत तेज़ी से नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, धर्म, राष्ट्रीय एकता तथा पारंपरिक संस्थाओं को ये संरक्षित करने पर क्या करता है, जोर देता है। अब आता है इसकी विशेषता क्या है। परंपरा में विश्वास, यानी जो चीज़ चलती आ रही है उसको वैसे ही बना रहने दें। यानी जो भी रीति रिवाज परंपरा हैं उनको जैसा हमें विरासत में मिला है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, ज़्यादा बदलाव ना किया जाए। ठीक है, जैसे हमारे इंडियन मैरिजेस होती हैं, बहुत जल्दी हम बदलाव नहीं करते, भैया जैसे चलता आ रहा है हम वैसे ही करते आएंगे। ठीक है, बहुत कम होते हैं जो धीरे धीरे अपने परिवार में मॉडर्निटी चाहते हैं। अब आता है कर्मिक परिवर्तन, यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए, तुरंत नहीं। ठीक है, अचानक बदलाव रूढ़िवादी विचारधारा के अंदर मना होती है कि भाई सडनली कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जो भी बदलाव करेंगे धीरे धीरे करेंगे। तो दूसरा, समय की अगर रिक्वायरमेंट है तब करेंगे, उससे पहले करेंगे भी नहीं। सत्ता और संस्थाओं का सम्मान, यानी रूढ़िवादी सरकार, न्यायपालिका, धर्म, परिवार जैसी संस्थाओं को समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, यानी जो नियम पहले से बना दिए गए हैं उसी का पालन किया जाए और कुछ नहीं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अनुशासन, ये विचारधारा मानती है कि व्यक्ति को अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए और अत्यधिक स्वतंत्रता से सामाजिक अव्यवस्था फैल सकती है। जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसमें मना करते हैं। ठीक है, कि जो व्यक्ति की पूरा जिम्मेदारी है वो घर संभालेगा, महिला का काम क्या है वो ही करना है, वो सारी चीज़ें, ज़्यादा फ्रीडम की बातें नहीं करनी है। धर्म और नैतिक मूल्य पर महत्व, रूढ़िवादी धर्म और समाज में नैतिकता और अनुशासन को आधार मानते हैं कि भाई ये चीज़ें तो स्थापित है। धर्म, नैतिकता, हमारे जो ब्रिटिश वगैरह थे वही जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। मेन पॉइंट यही है, जो स्टार्टिंग से चल रहा है उसी को एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, अब इसके हम थोड़े स्वरूप पढ़ लेते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा के 3 रूप हैं। पहला है स्वागत रूढ़िवाद। स्वागत रूढ़िवाद वह विचार है जो परंपरा, मूल्यों और संस्थाओं को पूरी तरह स्वीकारता है। ठीक है, यह मानता है कि वर्तमान समाजी व्यवस्था ही सबसे उत्तम है, यानी जो स्टार्टिंग में, यानी जो पहले से चलती आ रही है और आज जो प्रेजेंट में वही बेस्ट है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। जो व्यक्ति ये मानता है कि जातीय व्यवस्था, धार्मिक परंपरा, प्रतिसत्तात्मक समाज बिल्कुल सही है, इन्हें यथावत बनाए रखना चाहिए, यानी जैसा है वैसे बनाए रखना चाहिए, वह स्वागत रूढ़िवादी होगा। आ जाता है कभी कभी पॉइंट्स, वैसे नहीं आते। लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, रूढ़िवादी की डेफिनेशन लिख देना, उसकी विशेषता लिख देना और कितने स्वरूप है वो लिख देना। ठीक है, उसकी आलोचना भी आ जाएगी, वो हम पढ़ेंगे। 2 विचारक के बाद उसकी आलोचना भी कर लेंगे, तो ये 2 वीडियोस में टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो, दूसरा है हमारा पारिस्थितिक रूढ़िवाद। ठीक है, अब इसके अंदर बताया गया कि परंपराओं संस्थाओं को केवल इसलिए बनाए रखना चाहिए क्योंकि वह कार्य कर रही है, सामाजिक स्थिरता में सहायक है। ये किसी खास समय परिस्थिति में बदलाव का विरोध करता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से बदलाव का विरोधी
नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति कहे फिलहाल लोकतंत्र सही ढंग से चल रहा है इसलिए इसे ना बदला जाए, ये मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी ऐसी व्यवस्था है, अगर प्रेजेंट में वो सही चल रही है तो उसको चलने दिया जाए, भविष्य का नाम देके उसको आज बदला ना जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर हम बिना टेक्नोलॉजी के भी अगर आज रह सकते हैं, ठीक है, तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भविष्य का नाम लेके हमें अपनी वर्तमान की स्थिति को नहीं बिगाड़ देना चाहिए। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इसके एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, नहीं कोई व्यक्ति है जॉब कर रहा है, उसको पता है कि आने वाले टाइम में एआई आ जाएगा, हमारी कुछ जॉब जा सकती हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आज वर्तमान में जॉब करना छोड़ दे टेंशन के मारे। आज के टाइम में जो उसके पास संसाधन है वो उसका सही से आनंद उठाए, और भविष्य में जो होगा उसको तब देखा जाएगा, लेकिन भविष्य की तैयारी करते रहे, लेकिन अपना वर्तमान खराब ना करें, इसमें ये कहा गया है। अब आता है राजनीतिक रूढ़िवाद। राजनीतिक रूढ़िवाद वह दृष्टिकोण है जो राजनीति और शासन व्यवस्था में कर्मक अनुशासन, परंपरा और सशक्त नेतृत्व को प्राथमिकता देता है। कहने का मतलब ये है कि राज्य कानून और सत्ता संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, और अराजकता, क्रांतिकारी आंदोलन से बचने के लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट है। कोई राजनीतिक दल विचारधारा जो ये कहे कि मजबूत सरकार, कठोर शासन, पारंपरिक मूल्यों से ही देश चलेगा, ये वह राजनीतिक रूढ़िवाद का उपकरण है। कहने का मतलब है कि राज्य के अंदर ऐसी सख्त सरकार होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार के आंदोलन, विद्रोह या परिवर्तन की मांग कर रही है तो उसको दबा सके। ठीक है, तानाशाही का या बदलाव की मांग कर रहा है तो उसको हटा देना चाहिए। तो ये राजनीतिक रूढ़िवाद के दायरे में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूढ़िवाद जो है डेफिनेशन अच्छे से समझ आई होगी। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एडम बर्ग और माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में। ठीक है, और अगली क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर हम इसके आलोचना भी पढ़ लेंगे, ये आलोचना क्या है। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। आई होप आपको आज की वीडियो सही लगी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स ज़रूर बनाते रहें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके।